आरोप किसने लगाया, क्यों लगाया, अब मैं वो भी आपको बताऊंगा। फिलहाल लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा इसी साल जनवरी के महीने में नागपुर के अंदर एक कथा का आयोजन किया गया जिसका नाम था श्री रामचरित्र चर्चा। कथा 9 दिन तक चलनी थी, लेकिन वह कथा 7 दिन के भीतर ही पूर्ण करके ये चले गए। 9 दिन की कथा को 7 दिन के भीतर पूर्ण करके चले जाने पर जो कहानी निकल कर आई, जो कि इनके ना चाहने वालों ने या फिर इनके खिलाफ जांच चाहने वालों ने निकाली, जो कि इस समय समाचार पत्रों में या समाचार मीडिया जगत में चल रही है, वो ये है कि एक संस्था के द्वारा जो कि अंधविश्वास को दूर करने का कार्य करती है, जिसका नाम है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, उस अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के द्वारा श्याम मानव नामक व्यक्ति के द्वारा, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के इस समय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि हमने नागपुर में जब कथा आयोजित हुई थी उस समय पंडित जी को चैलेंज दिया था कि वे 10 लोगों को जो हमारे द्वारा बताए गए हैं उन 10 लोगों को उनका भविष्य बता दें या उनसे जुड़ी हुई जानकारी बता दें तो हम उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। और भी बहुत सारी बातें इनके द्वारा श्याम मानव के द्वारा कही गई। मैं इस विषय को और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मामला शुरू कहां से हुआ बस इतना जान लीजिए कि इनके द्वारा नागपुर में कथा का आयोजन था, जिसकी तस्वीरें बागेश्वर धाम ऑफिशियल के द्वारा साझा की गई। प्रतिदिन की तस्वीरें साझा की गई। बड़ी मात्रा में यहां पर हुजूम उमड़ा, हजारों की संख्या में लोग इन्हें जानने और सुनने पहुंचे। इवन इतनी भीड़ तक रही कि 10 जनवरी के दिन तो रात 2 बजे तक दरबार लगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। स्वयं माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी इनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे और उन्होंने अपने द्वारा खुद ऑफिशियल ट्वीट करके कहा कि हम इनके साथ में प्रवचन में उपस्थित रहे और आशीर्वाद लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी भी आशीर्वाद लेने पहुंचे और उन्होंने की उनकी तस्वीर भी यहां पर बाहर आई। यानी कि नागपुर के अंदर हो रहा यह कार्यक्रम काफी ज्यादा बड़े स्केल पर हुआ। इन्होंने अब मंच से इस प्रकार की मांग भी उठाई कि रामायण को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अपनी इस प्रकार की मांगों के कारण ये काफी सुर्खियों में भी रहते हैं। तो फिर मामला क्या है? मामला यही है कि ये जब इस प्रकार का आयोजन कर रहे थे तो इस आयोजन की एक तिथि निर्धारित हुई थी। कहा जा रहा था कि 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक इनकी कथा का आयोजन किया जाएगा और उस आयोजन के अंदर 9 दिवसीय कार्यक्रम में इनका दिव्य दरबार भी 2 दिन के लिए लगाया जाएगा। लेकिन इस मानव अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का कहना है कि हमने उन्हें चुनौती दी। चुनौती ये कि आप अगर वाकई में सही हैं तो हम ये हैं वो श्याम मानव जिनके द्वारा ये बात कही जा रही है। उन्होंने अब चूंकि मीडिया में, और ये श्याम मानव कौन है, ये कोई ऐसे ही उठकर आए हुए व्यक्ति नहीं है। ये इनके और इनकी जो ट्रस्ट के जो लोग हैं, यानी कि इनके जो संगठन के जो लोग हैं, वो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कानून लागू करवाने वाले लोगों में शामिल रहे हैं। इनकी वजह से महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा कानून बना। मैं उसके बारे में भी जिक्र आपसे करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप यह जान लें कि इनका द्वारा दिया गया चैलेंज क्या था। इनके द्वारा चैलेंज यह दिया गया था कि आपके बीच के दिव्य दरबार के अंदर, अगर आपका दिव्य दरबार वाकई में सही है और आप कहते हो कि ये सब आप मन की बात जान लेते हैं और आप सच बता देते हैं, तो हम आपको 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। इसके लिए करना यह होगा कि आपको, मतलब जो तरीका इसमें बताया गया वो ये था कि आपके पास के कमरे में हम 10 चीजें रखेंगे। उन 10 चीजों को आपको पहचानना है, उन्हें 2 बार रिपीट करना है। 90% अगर आपकी बातें सही निकल गई तो हम 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको भी वहां पर 3 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना होगा, ताकि अगर आप हार जाते हैं तो 3 लाख रुपए हम ले लेंगे और आप जीत जाते हैं तो 30 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। यह चैलेंज इनके द्वारा दिया गया था।